नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत। आज का विषय है वीर रस। रस से संबंधित अन्य वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो प्रश्न है, वीर रस किसे कहते हैं? वीर रस की उत्पत्ति कैसे होती है? युद्ध या किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है, उत्साह जागता है, तो उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है, वीर रस का जन्म होता है। वीर रस के जो अवयव हैं, जो अंग हैं, वह है अस्थाई भाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो अस्थाई भाव क्या होता है? प्रत्येक मनुष्य के हृदय में पहले से विद्यमान होता है, उपस्थित रहता है और अनुकूल अवसर पाकर के वह जाग जाता है। तो यहाँ पर जो वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। आलंबन विभाव अत्याचारी शत्रु है। आलंबन क्या करता है? वह अस्थाई भाव को जगाने का काम करता है। यहाँ पर उत्साह को वह जगाता है। अत्याचारी शत्रु को जब व्यक्ति देखता है तो उत्साह और जाग जाता है। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन का अर्थ होता है तीव्र करना, उत्तेजित करना। यहाँ पर जो है शत्रु की अहंकार, युद्ध के बाजे, यश की इच्छा, शत्रु का पराक्रम से क्या होता है? उद्दीपन विभाव उत्साह को ज़्यादा तीव्र कर देता है, अस्थाई भाव को तीव्र कर देता है। युद्ध के मैदान में युद्ध के बाजे बजते हैं। शत्रु के अहंकार भरी बातों को सुन करके यश की इच्छा पाने से, शत्रु का पराक्रम, वीरता, बहादुरी को देखने से क्या होता है? और उद्दीपन विभाव है, वह उत्साह है, वह और तीव्र हो जाता है। इसके बाद है अनुभाव। अनुभाव में क्या होता है? शारीरिक और मानसिक स्तर पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, या अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं रोमांच, गर्वपूर्ण उक्ति, प्रहार करना, अंगों का फड़कना, ये सब है अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। संचारी भाव में क्या होता है? उग्रता है, आवेग है, गर्व है, चपलता है, हर्ष है, असूया। असूया का अर्थ होता है शत्रु के गुण में दोष को निकालना, या इस शत्रु से ईर्ष्या या द्वेष की भावना रखना, असूया होता है। उत्सुकता, ये संचारी भाव है। संचारी भाव थोड़े समय के लिए आता है और क्षणिक होता है, और अस्थाई भाव को वह पुष्ट कर जाता है। तो इसे उदाहरण से समझते हैं। रस के जो पहला उदाहरण है यह रामचरितमानस से संकलित है। प्रसंग है राजा जनक के दरबार, जहाँ पर शिव के धनुष को कोई तोड़ नहीं पाता है। तब जनक कहते हैं, क्या यह धरती वीरों से खाली हो गई है? यह बात सुनकर के लक्ष्मण का शरीर क्रोध से तमतमा उठता है और वे कहते हैं, जो राउर अनुशासन पाऊँ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिमी डारों फोरी, सकऊं मेरु मूलक इवतोरी। यहाँ पर कहते हैं राम से कि आपकी आज्ञा हो आप तो मैं ब्रह्मांड को कंदुक के समान, गेंद के समान उठा लूँ। कांचे घट जिमी डारों फोरी, या कच्चे घड़े के समान पटक कर जमीन पर ब्रह्मांड को फोड़ डालूं। सकऊं मेरु मूलक इवतोरी, सुमेरु पर्वत को मूली के समान मैं तोड़ डालूं। यह धनुष क्या चीज है? तो यहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। दूसरी जो काव्य पंक्ति है यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। यहाँ पर है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। यहाँ पर भी वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। तो किसी काव्य पंक्ति में कैसे पता चलेगा कि वीर रस की उत्पत्ति हो रही है या नहीं, या कोई और रस की उत्पत्ति हो रही है? तो यहाँ पर जो आपके रस के जो अवयव है, जो अंग है, अस्थाई भाव, विलंब, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव, इसके अंतर्गत जितने सारे जो शब्दों को लिखा गया है, अगर काव्य पंक्ति में कहीं वह संकेत दे रहे हो तो वह वीर रस के अंतर्गत आता है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।